हेलो गाइस। स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। यह चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा एनसीईआरटी के बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और कहीं पर भी कभी भी आप अपनी जेब में रखकर आसानी से इसको समझ सकते हैं, कहीं पर भी देखकर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। यह एक नया चैनल आपको प्रोवाइड करवाएगा एनसीईआरटी के बहुत ही शॉर्ट नोट्स। आपको आसान से छोटी छोटी वीडियो में आपको आसानी से एनसीईआरटी के बहुत ही इजी छोटी छोटी लाइंस में आपको अंडरस्टैंडिंग बिठाकर आसानी से मिल जाएगा। हम करते हैं शुरुआत क्लास 10th की साइंस का पहले चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं या क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती ही होती हैं जो चीज़ जिस चीज़ को प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। पहली चीज़ हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। हमारे जब भी रिएक्टेंट होता है, कोई भी मैटर प्रेजेंट है, उसकी तीन स्टेट में ही वो प्रेजेंट होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। हम केमिकल रिएक्शन में एक चौथी स्टेट काउंट करेंगे, एक्वस फॉर्म। जब भी कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारे पास किसी वाटर के साथ प्रेजेंट हो तो वो एक्वस फॉर्म में काउंट किया जाएगा। तो पहली चीज़ हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। जब हमारे पास लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस या गैस से एक्वस फॉर्म में चेंज हो रहा हो, कोई सा भी, ऐसी सीरीज़ में नहीं लेकिन कैसी भी किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से एक्वस, किसी भी चीज़ में या प्रोडक्ट बनता हो या रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, तो हम इस चीज़ से ये देख सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन में स्टेट चेंज हो रही है तो एक प्रोडक्ट बन रहा है या फॉर्मेशन कुछ ना कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़ देखेंगे चेंज इन कलर। किसी भी रिएक्टेंट को जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो उनका या फिर एक कलर होता है या फिर वो ट्रांसपेरेंट होते हैं या कोई कलर नहीं होता है। तो जिनका कलर नहीं होता है, तो अगर वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में अगर कोई नया कलर देते हैं या किसी का कलर है तो वो दूसरा कलर चेंज देते हैं, चेंज होता है। तो हम यह ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास कलर चेंज होते ही एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरी चीज़ देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। कोई भी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो कभी कभी किसी रिएक्शन में कोई हीट के साथ साथ वो गैस देते हैं, कभी विदाउट हीट के साथ वो गैस देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं बता दूं आपको, एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की। अब 6 7 से आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें आप हमेशा देखते हैं कि ऑक्सीजन निकलता है और ये हमारे पास नेचर में भी प्रेजेंट है। तो हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस रिलीज हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। चौथी चीज़ देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी रिएक्शन या फिर रूम टेम्परेचर, बिलो रूम टेम्परेचर, एबव रूम टेम्परेचर, किसी ना किसी टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन होती है। ये रिएक्टेंट पे सुटेबल हो, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ पे कैसा रिएक्टेंट है, वो किस टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा। तो फिर इसी के साथ जब वो प्रोडक्ट देता है तो वो प्रोडक्ट के साथ हीट देता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कभी वो हीट रिलीज़ करता है तो कभी वो हीट एब्जॉर्ब करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के साथ वो रिलीज़ होता है या डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है। तो इस चीज़ से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं केमिकल इक्वेशन। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको रिटर्न फॉर्म में कैसे लिखा जाए, शॉर्ट से शॉर्ट। जैसे हमने नोट्स बनाए शॉर्ट से शॉर्ट, वैसे ही हम देख सकते हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका। हम इसको पहले लेंथी फॉर्म में देखते हैं कि जब हम एक प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को एक प्रोसेस में लिखेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये हमारे पास बहुत लेंथी होता है। फॉर एग्जांपल हम इसे देखते हैं कि किस हिसाब से केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज़ क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। For example, the substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant. The new substance, magnesium oxide, formed during the reaction as a product. तो हमने ये देखा कि ये कितना लेंथी हो गया था, 3 लाइन में आ रहा है। तो इसको शॉर्टेस्ट बनाने के लिए हमने इसे चेंज किया है। जो केमिकल फार्मूले हमने पढ़े थे 9th में, तो हम उस केमिकल फार्मूले के माध्यम से, केमिकल फार्मूले के थ्रू हम इसे ले सकते हैं क्या एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में।
जैसे मैग्नीशियम का मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जिसमें हम एरो दर्शाते हैं, ये एरो ये बता रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बीच में एरो है जो हमारा एरो बता रहा है प्रोडक्ट की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट होगा, या रिएक्टेंट को हम लिखेंगे उस साइड, और राइट हैंड साइड में हमेशा हम प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो हमारे पास ये शॉर्टेस्ट पाथ है, वो भी अभी केमिकल नेम के साथ साथ। हमारे हमने अभी इसके साथ साथ एक दूसरा वे रास्ता लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि केमिकल फार्मूले के माध्यम से, हर एक केमिकल नेम के साथ साथ उसका एक केमिकल फार्मूला भी होता है। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम एक और शॉर्टेस्ट हो सकता है हमारा पाथ। तो हम इसका यूज़ करके इसी रिएक्शन को देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, इसी का फॉर्मेशन बनता है तो MgO। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ बन गया हमारे पास केमिकल फार्मूला, जैसे हम केमिकल फार्मूला के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तीसरा आता है, अब ये रिएक्शन होती हैं, इनको बैलेंस करने के लिए जितने रिएक्टेंट में कोई भी चीज़ हमने एटम्स लगे या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो इस चीज़ को हम देखने के लिए हमने पहले क्लास नाइन्थ में देखा था, एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। किसी भी चीज़ का मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास उसका रिएक्टेंट में है या जितना मास उसका स्टार्टिंग में है, उतना ही फाइनल में होता है। केमिस्ट्री के फॉर्म में देखें कि द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जितना भी मास किसी एलिमेंट का प्रेजेंट है रिएक्टेंट में, उतना ही मास प्रोडक्ट में उसके एलिमेंट का प्रेजेंट होना चाहिए। तो ना वो दोबारा से क्रिएट होता है, ना वो कहीं जाके लॉस होता है। ऐसा ना हो कि बीच में कहीं लॉस हो, ऐसा नहीं होता है। इसको हम बैलेंस किया जाता है, इसको एक मैथमेटिकल के हम कुछ नंबर्स लेके हम जैसे इसे बैलेंस किया कर सकते हैं। एक रिएक्शन ली हमने इसमें, आयरन प्लस H2O, इसी के साथ हमारा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर गैस है। मैंने स्टेट अभी ये नहीं इसलिए नहीं लिखी कि हमारे पास ये स्टेट लिखने का एक नया स्टेप है इसी में जब हम बैलेंस करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे इसके पास जो एटम्स प्रेजेंट हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में देखते हैं हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के हमारे पास एक एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के एक हैं, और प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो तीन आयरन के हैं, दो हाइड्रोजन के और चार ऑक्सीजन के। अब हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हम इससे शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास जो केमिस्ट्री के बुक से हमें निकलता है, या केमिस्ट्री की बताती है हमें, कि हम ये कहते हैं कि सबसे जिस एलिमेंट के पास सबसे ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हों, हम उस स्टेप से पहला स्टेप लेकर चलेंगे। तो हमने देखा चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, तो हम प्रोडक्ट में देखा हमने कि ऑक्सीजन चार एटम के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो हम पहला स्टेप ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। पहले ऑक्सीजन के पास चार एटम है, तो हमने इसको देखा तो रिएक्टेंट में हमारे पास ऑक्सीजन का भी एक ही एटम दिख रहा है पहले स्टेप में, स्टेप वन में। इसी को हमने देखा कि सेकंड स्टेप में हमने इसका ऑक्सीजन के चार एटम्स हमने फ्रंट पे लगाए। हमेशा कभी भी कंपाउंड के फ्रंट में लगेगा 4H2O। जैसे ये नहीं होगा कि H2 के बाद 4 लगे या O के पीछे 4 लगे, हमेशा 4 आगे लगेगा फॉरवर्ड साइड। तो इस साइड हमने देखा 4H2O। तो हमारे पास स्टेप टू में हमने देखा कि 4O तो हो गए और 4O प्रोडक्ट में भी हो गए, लेकिन रिएक्टेंट में 4O के साथ हमने देखा कि H तो हाइड्रोजन तो पहले से ही हमारे पास डबलेट फॉर्म में था। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये तो 8 एलिमेंट हो गए, 8 एटम हो गए प्रेजेंट, सॉरी 8 एटम हो गए प्रेजेंट। तो अब हमने हमारे पास प्रोडक्ट में देखा हमने कि दो ही एटम प्रेजेंट है, तो या डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट में। तो स्टेप थ्री में हमने हाइड्रोजन को डबल किया, हाइड्रोजन को हमने इसमें बैलेंस किया। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस थी प्रोडक्ट में, हमने उसको इक्वल किया, बैलेंस किया। तो 8 4 हमने वहाँ पर लगाकर 8 उसको इक्वल बना दिया है। अभी हमारे पास ये देखा हमने कि 4H2O मतलब 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में, 4 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में हो गए। तो हमारे पास लगभग हमें ये दिख रहा है कि आधी हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो हम इसको कह सकते हैं पार्शली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या पार्शली बैलेंस्ड रिएक्शन। अभी हम इसको आगे देखते हैं कि इसमें स्टेप 4 में हम देखा कि आयरन के 3 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं प्रोडक्ट में।
तो रिएक्टेंट में भी हमारे पास 3 होने चाहिए। तो हमारे पास स्टेप 6 में हमने इसको 3 आयरन के फ्रंट में लगाकर बैलेंस कर दिया है यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये देखा हमने कि बस 3 आयरन 4:4 ओ रिएक्टेंट में, 3 आयरन 4 ओ और 8 हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट में है। तो अभी हमें ये दिख रहा है कि जितना एटम्स हमारे पास रिएक्टेंट में है उतना ही एटम्स हमारे पास प्रोडक्ट में है। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे कि एटम्स बराबर हैं, लेकिन हमने बात करी थी मास की। तो हम जिस हिसाब से देखते हैं एटम से ही हम मास गिनते हैं। जितना एटम प्रेजेंट होगा उसका सेपरेट मास होता है हर एक एटम का। तो उन मास को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में। तो अब हमारे पास दिख रहा है कि बैलेंस है। और इसी के साथ हमने स्टेप 6 में ये देखा कि हमने जिस हिसाब से स्टेट की बात की थी कि हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, हर एक मॉलिक्यूल्स, हर एक एलिमेंट्स का, एटम्स का एक अपना अपना अपनी अपनी एक स्टेट होगी। तो स्टेप 6 में हमने इनकी स्टेट लिखी। ये स्टेट हमें कहाँ से मिलती है? जब भी हम किसी कोई केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस में लेके आते हैं तो हमें उनकी स्टेट प्रेजेंस दिख जाती है कि वो सॉलिड फॉर्म में हम रिएक्ट करवा रहे हैं या लिक्विड फॉर्म में करवा रहे हैं। तो उसका प्रोडक्ट किस फॉर्म में बन रहा है, प्रोडक्ट में, या प्रोडक्ट जो है किस फॉर्म में बन रहा है, सॉलिड में, गैस में या एक्वस फॉर्म में उसको रिलीज़ हो रहा है। तो हम इस हिसाब से उसकी लिख सकते हैं। तो आयरन हमारे पास यहाँ पर सॉलिड में था, वाटर हमारे पास गैस में। जो वाटर गैस में था यहाँ पर हमारे पास वो स्टीम के फॉर्म में था। वाटर जो स्टीम के फॉर्म में था वो हमारे पास एयर के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में हो सकता है। और इसी का प्रोडक्ट बना जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस 4H2 जो हमारे पास गैस के फॉर्म में। तो ये हमारे पास स्टेप 6 था। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स थे जो हमने बैलेंस कर दिए हैं इक्वल। तो बैलेंस रिएक्शन हो गई। ये हमारे पास काफ़ी काम आएगी। हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में बैलेंस किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है इस चैप्टर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। अभी हमारे पास इसका पार्ट 2 आएगा। हम पार्ट 2 जल्दी ही आपके लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, इसको पे लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको हमारी वीडियो कैसी लगी। और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।